नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में इस बार अपना खाता खोलने के लिए बेताब हो गई है? जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार चाहती है कि बिहार विधानसभा में उनका कोई नुमाइंदा जरूर बैठे। इसकी कवायद रांची में जोर शोर से चल रही है। आपको ध्यान होगा कि हेमंत सोरेन ने हाल में ही लालू प्रसाद से बात की थी। हालांकि बातचीत टेलीफोन पर तेजस्वी यादव से भी उनकी हुई है और तेजस्वी यादव जब रांची गए थे तो उस समय भी उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन जी से हुई थी। तो क्या हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर बात, आज चुनावी चाल में हम इसी का जिक्र करेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार एक व्यवहारिक अपना रणनीति तैयार किया है। जैसे आपको याद होगा, अगर आंकड़ों में हम जाएं तो 2010 में झामुमो ने 41 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके मात्र एक नुमाइंदे जीते थे जिनका नाम था सुमित सिंह। और बताया जाता है कि इसमें उनके पिताजी नरेंद्र सिंह और खुद सुमित सिंह का योगदान ज़्यादा था, झामुमो का कम था। लेकिन झामुमो को एक प्रतिनिधि उस समय 2010 में चुने गए थे और वो थे सुमित सिंह। अब वो दूसरी पार्टी में है। फिर साल आया 2015 जिसमें 32 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनका कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया और उसको केवल 2.02% वोट हासिल हुए कुल वोटों का। तो इस बार वो गलती हेमंत सोरेन नहीं दोहराना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार एक ऐसा तालमेल के साथ चुनाव लड़ा जाए बिहार में जिससे उनके कुछ नुमाइंदे जीत कर बिहार विधानसभा में पहुंच जाएं। तो रणनीति ये है कि 13 सीटों की मांग आरजेडी से की गई है, झामुमो ने की है 13 सीटों की मांग। लेकिन बताया जा रहा है, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 5 सीटों पर काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और आरजेडी ने कम से कम 3 सीटों पर कुछ सहमति दिखाई है। जो 3 सीट है वो बांका में कटोरिया, कटिहार में प्राणपुर और जमुई में चकाई सीट। ये 3 सीटें झामुमो को आरजेडी से मिल सकती है। हालांकि 2 सीटों पर और दावा है, वो अमरपुर और पीरपैंती। अगर 5 सीटें हो जाती है तो यकीन मानिए आरजेडी और जेएमएम का एक अलायंस मिलके बिहार में चुनाव लड़ सकता है। झामुमो भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन क्या 5 सीटों पर आरजेडी तैयार होगी? देखिए, झामुमो के हमारे सूत्र बताते हैं कि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय झामुमो ने आरजेडी को 7 सीटें दी थी, उनके एक प्रतिनिधि जीते और वो अभी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री के पद पर हैं। तो वो चाहते हैं कि राजद भी अपना बड़ा दिल दिखाए और कम से कम 13 नहीं तो 5 सीटों पर जरूर सहमति बने और तालमेल के साथ चुनाव हो। और लेकिन आरजेडी जो है 3 सीटों पर अभी अड़ी हुई है कि 3 सीट हम आपको दे सकते हैं। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन काफी गंभीरता से वो 3 सीट कटोरिया, प्रतापपुर और चकाई पर विचार चल रहा है। देखिए, लालू प्रसाद रांची में है, रांची के जेल में है और रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि जेएमएम से उनके रिश्तों में कुछ खटास आए। उनके मंत्री भी हेमंत सोरेन कैबिनेट में हैं, तो एक रिश्ता है जेएमएम के साथ और उस रिश्ते को लालू प्रसाद निभाना चाहते हैं। अब महागठबंधन का यहाँ जो गणित है बिहार में, उसमें जेएमएम को कैसे फिट किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श बहुत गंभीरता से हो रहा है। देखिए, चकाई में राजद के सीटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट काट के जेएमएम को देना परेशानी हो सकती है। लेकिन चकाई सीट के लिए जेएमएम अड़ी हुई है कि वो सीट हर हाल में चाहिए, क्योंकि वहां से उसके एक प्रतिनिधि 2010 में चुनाव जीत चुके हैं। तो कुछ अड़चन है, लेकिन कोशिश हो रही है दोनों तरफ से कि जरूर इस बार तालमेल के साथ चुनाव लड़े बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में और अच्छे नतीजे जेएमएम लेके आए। तो ये कवायद बहुत तेज से रांची से लेकर पटना में चल रही है। चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।